माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। बालापुर कब्रिस्तान के सर्वे में एक मरतबा फिर ताखीर पर अवाम में शदीद गुस्सा व नाराजगी देखने को मिल रही है। बीआरएस रहनुमाओं अब्दुल्ला गालिब और अब्दुल करीम ने एशियन टीवी न्यूज़ चैनल से खुसूसी तौर पर खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से हर बार किसी न किसी त्यौहार या फिर सरकारी तातील के मौके पर ही कब्रिस्तान के सर्वे की तारीख दी जाती है, लेकिन बाद में इसे फिर एक मरतबा मुलतवी कर दिया जाता है, जिससे अवाम में बेचैनी और मायूसी बढ़ रही है। रहनुमाओं का कहना था कि सर्वे में मुसलसल ताखीर की वजह से कब्रिस्तान की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ों का खदशा बढ़ता जा रहा है। इनके मुताबिक कब्रिस्तान के अहाते में गंदगी के ढेर, शराब की खाली बोतलें और दीगर कचरा जमा हो रहा है, जिससे कब्रिस्तान के तक़द्दुस को ठेस पहुँच रही है। इन्होंने मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, नाजायज़ कब्ज़ों की रोकथाम और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए फौरी तौर पर सर्वे मुकम्मल किया जाए। और इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के अहाते में भारी मिक़दार में मवेशी और जानवर आकर यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं। बीआरएस रहनुमाओं ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, वक्फ बोर्ड सीईओ और दीगर अहलकारों व पुलिस से अपील की है कि बालापुर वक्फ रजिस्टर्ड कब्रिस्तान का जल्द अज जल्द सर्वे मुकम्मल करके इसकी बाकायदा हदबंदी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, ताकि आवाम के खदशात दूर हो और कब्रिस्तान की हुर्मत बरकरार रखी जा सके। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल्ला बिन गालिब, मेरे साथ हमारे अब्दुल करीम साहब है। मौजू ये है आज आने का मीडिया के सामने, बालापुर कब्रिस्तान का सर्वे था 6 अगस्त 2026 को। वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर की तरफ से हमको बताया गया था कि भाई 6 अगस्त को सर्वे है, आप लोग आके खड़िए देख लो भाई। ठीक है बोल के हम लोग सब रेडी होकर बालापुर कब्रिस्तान करने गए। आज जाने के बाद फिर हमको वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर का कॉल आया कि नहीं भाई आज सर्वे कैंसिल होगा, बोनाल है, उस वजह से। ऐसा ही 3 बार हमारा सर्वे कैंसिल हुआ। ये प्री प्लान के तहत हमको एक डेट दी जाती, जब भी इनका फेस्टिवल रहता है या कुछ गवर्नमेंट हॉलीडे रहती, वो डेट सेट करके हमको डेट दे रहे, फलाने डेट को सर्वे है तुम्हारा, फलाने डेट को। अब हम खुश हो जा रहे, चलो फलाने डेट को सर्वे है। जब डेट करीब आ रही तो ये बहानेबाजी कुछ भी एक छपा। इससे ये मालूम हो रहा कि ऊपर से नीचे तक बिका हुआ है। समझ रहे आप? हम इतने पागल नहीं है, हम भी खाना खाते हैं घर में, हमारे भी दिमाग है। आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, आपको नहीं मालूम कौन सी डेट को सर्वे दे रहे हैं लोग, वो डेट के दिन क्या है वो चेक करके आप लोग सर्वे रखना। 1 बार 2 बार 3 बार हो गया। इसलिए मैं मीडिया में आके बोलना चाह रहा हूँ, सीईओ साहब, वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब, चेयरमैन साहब, आपके जो वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर है, क्या इन पढ़े लिखे है या नहीं है, इनको दिमाग है या नहीं है? कौन सी डेट दे रहे हैं आप? जिस दिन हॉलीडे है या किस दिन फेस्टिवल है या कुछ भी एक रहता है उस दिन। तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम आप सर्वे की जब डेट दे रहे हैं तो सब चेक करके कंफर्म होके आगे वालों को कंफर्म करिए। और बोलेगा जब हम कब्रिस्तान करने गए आज, वह खबरों के ऊपर भैंसा बने हुए, पूरे भैंसों का पेशाब, भैंसों की गलाजत, पूरी गोबर अगरई बैठे हुए खबरों के ऊपर भैंसा। मैं सीईओ साहब, चेयरमैन साहब, इंस्पेक्टर साहब से बोलना चाह रहा हूँ, आपके कई खानदान वालों की खबरें रहते या कोई ऐसा भैंसा ला के उसके ऊपर बंद देता या वो खबरों के ऊपर ऐसा पेशाब कोई करे तो खामोश बैठते? कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? हमें समझ में नहीं आ रहा। ये तो हम आंखों देखी देखे बोल के पब्लिक के सामने लेके ऐसे तेलंगाना में कई प्रॉपर्टी, कई कब्रिस्तानों में ऐसे वाकई पेश आ रहे हैं। आप इसके लिए एक पोस्ट पे है, आप आपकी जिम्मेदारी निभाइए। अगर नहीं निभा सकते तो पोस्ट से रिजन दे दो। चेयरमैन साहब, आपको बोल रहा हूँ, आप सर्वे भी करके गए, आज बराबर 1 साल हो गया कब्रिस्तान को आगे जाके। कैसो गणेश को ऐसे हरकत हुई थी जब आए थे आप, तो अब तक कुछ भी नहीं करे। आप चेयरमैन साहब से पूछो, मैं 1 साल में क्या एक्शन लिए आप बालापुर कब्रिस्तान के ताल्लुक से? जबकि बजट सैंक्शन है, सब सैंक्शन है, फिर रुकावट क्यों आ रही? क्या आप लोग नहीं चाह रहे हैं लैंड पर कब्जा कर लेना, मुसलमानों की खबरों पे हिंदू आ जाना,
मुसलमानों की खबर ऐसे तवा तारा बनाना कब्रिस्तान। अब हमारी बस्ती इतनी बड़ी हो गई, अब कब्रिस्तान नहीं है। अब वक्त की इजाजत है, कब्रिस्तान हम आपको हासिल करेंगे बोल के कर रहे हैं क्या? मेरे खुद के घर के वास्ते मैं कर रहा हूँ, करीम भाई के घर के वास्ते कर रहे हैं मेहनत। हम बार बार आपके वक्फ बोर्ड को आ रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को तो उसका क्या बोलूं मैं, उसका पेट देखो खा के कितना बड़ा निकल गया, इतना खा लिया पब्लिक का, मुसलमानों के जायदादों का सौदा कर करके। मरना है तुम्हारे को भी जवाब देना है, वो याद कर लो। अगर नहीं कर सकते तो नको करो, वो गैबत मालूम होता। मेरा बोलने का मतलब एक ही है, और सारे जितने सोशल वर्कर्स है जलपल्ली म्यूनसिपालिटी, बड़ंगपेट म्यूनसिपालिटी के तहत जितने सोशल वर्कर्स हैं यहाँ पे, जो लीडर बन के फिरते, उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये कब्रिस्तान आप लोगों का भी है, मुसलमानों का है वो कब्रिस्तान। आओ यहाँ पे देखो, क्यों नहीं हो रहा उसके लिए आवाज उठाओ। अगर आप लोग मुसलमान आए, अगर वहां से आपको यहाँ के बड़ंगपेट के मुसलमान लीडरों से और जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के मुसलमान लीडरों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप लोगों के दिल में ईमान है, आप लोग मुसलमान हैं, आप लोग चाह रहे हैं आपके एरिया की कब्रिस्तान सेफ होना, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके खानदान में भी जिम्मेदारी है। जो लीडर बन के फिर रहे हैं, जो सोशल वर्कर बन रहे हैं, अपने आप को लीडर बोल रहे हैं ना, ये मुसलमानों की जायदाद है, इसको बचाओ। आओ यहाँ पे, समझे? खाली मोबाइलों में देखो मत रील्स। अगर आपको कांटेक्ट करना है, मेरे बात करना है, करीमे से बात करना है तो बात करिए, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं फलाने टाइम पे कब क्या है। आप भी आइए, एक ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप का, वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, अपडेट मालूम होती। सिर्फ डेनीजा रोड़ा गलियों में डाल के मुसलमानों को कुछ करते, जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। वो डेनीज रोड मरे दम तक पढ़ते रहेंगी, टूटते रहेंगी, पढ़ते रहेंगी, ऐसे ज्यादातर का। और बड़ंगपेट और जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में गवर्नमेंट लैंड इतने दे, आज मुसलमान बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, पैसे देके खेलना पड़ा मुसलमान बच्चों को। कब्रिस्तान नहीं है मुसलमानों को, एक अच्छा कॉलेज नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है मुसलमानों के लिए। आप लोग मुसलमान लीडर वर्ग है, मुसलमान लीडरों की खाली यही जिम्मेदारी है, डेनीज रोड लाइट, ये दूसरी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे कहाँ खेलना, बच्चे कहाँ पढ़ना है, बच्चे बीमार हुए तो खुद दवाखाने को जाना। एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक जूनियर कॉलेज नहीं है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।